बजट अच्छा ही लगा होगा आपको, सरकार के आप मंत्री हैं तो इसकी बुराई तो शायद ही करें, लेकिन क्यों अच्छा लगा? नहीं, अगर आपका बहुत अनुभव है, आपका बहुत पॉपुलर चैनल है, पहली बात तो ये, अगर आप सरकार के किसी मंत्री को भी बुलाएंगे तो वो तो कहेगा नहीं कि बजट अच्छा नहीं है, पर मैं ये कहूंगा ये बहुत अच्छा बजट है। और मैं आपको बताता हूं क्यों अच्छा बजट है। इसके बारे में कुछ कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर दूं। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला, ये 11वां बजट है और निर्मला जी का ये 7th बजट है। पर आप ये देखिए कि शुरुआत कहां हुई थी और आज हम कहां पे और हमें जाना कहां है, जर्नी को देखिए। जब मोदी जी ने दायित्व संभाला उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, उसको कहा जाता है कि वी आर अमंग्स द फ्रेजाइल 5। अब फ्रेजिलिटी की क्या डेफिनेशन है? मेरे एक मित्र है, उन्होंने तो एंटी फ्रेजाइल एक किताब भी लिखी है, बहुत वो बेस्ट सेलर है इंटरनेशनल। पर फ्रेजिलिटी का क्या मतलब है? आप कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके सूटकेस ले जा रहे हैं और सूटकेस में कोई टूटने वाला सामान है, तो वहां पे आप एक स्टिकर लगाते हैं, फ्रेजाइल हैंडल विद केयर। इसका मतलब कहीं आपने कन्वेयर बेल्ट पे लगा दिया और कहीं सूटकेस गिर गया तो उसमें कुछ टूटने वाला सामान वो टूट जाएगा। हम उस स्थिति में थे। हमारी विश्व भर में द इकोनॉमी रैंकिंग वाज 11वीं या 10वें स्थान पे थी। तो मोदी जी ने अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, और इकोनॉमिक पॉलिसीज, बजट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट दी ओनली इंडिकेटर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में बजट आप क्यों बनाते हो? सरकार की तरफ से जो रेवेन्यू होता है उसको देखते हो, और रेवेन्यू की जो आप एलोकेशन करते हो, कहां पे किसके लिए प्रोविजनिंग करते हो। तो कल मैंने जो विपक्ष के कुछ कमेंट्स पढ़े, मुझे लगा कि ना इन्होंने बजट पढ़ा है। कुर्सी बचाओ बजट। नहीं, वो तो कुछ भी है, वो तो मैं आता हूं, कुर्सी पे तो आता हूं, और किसकी कुर्सी पे 2 मिनट में आता हूं। पर ना इन्होंने बजट पढ़ा, ना इनको ये भी समझ बजट होता क्या है। भाई ये बजट देश का बजट है, और हम वहां से आके इस समय हम 5वें स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था। और परसों शाम को, रात को, मैंने, क्योंकि टाइम डिफरेंस है वॉशिंगटन और यहां का, तो मैंने मॉनेटरी फंड की जो एक असेसमेंट देखी, उसमें कहा कि भारत 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था 3रे स्थान पे आनी चाहिए। अरे मेरे भाई, वो फ्रेजाइल 5 से लेके आप 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आ रहे हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि हम इस पे नींव डाल रहे हैं विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए। सो अगर इस बजट में फिस्कल कंसोलिडेशन ना होता, इसमें हर एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोविजनिंग नहीं होती, अगर इसमें 30% कैपिटल एक्सपेंडिचर ना बढ़ा होता, विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ ना होता, रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ नहीं होता, यूथ के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, तो तब आप कहते हैं कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। या अभी कुर्सी बचाने की क्या बात है? मैं कुर्सी इसलिए बचानी पड़ रही है क्योंकि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए जो बजट का एलोकेशन किया गया, वो मजबूरी है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं। मजबूरी कहां है? 2012 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किसने साइन की थी? हाँ भाई, 2012 में कौन था सत्ता में? कांग्रेस पार्टी थी। उन्होंने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट साइन की थी। उसके अनुसार जब एक स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो उनके कोई प्रोजेक्ट्स हो तो आप ही ने किए थे ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि उससे 2012 के बाद 12 साल के बाद हम उनमें कुछ इंप्लीमेंट करें, आपको तो हमें धन्यवाद का पत्र लिखना चाहिए। अगर वो राबड़ी देवी जी कह रही है जी आपने बिहार के लिए, अरे भाई, अगर फ्लड झुंझुना थमा दिया, विशेष राज्य के दर्जे की बात हुई थी, वो ना देकर बस झुंझुना थमा दिया, ये कह रहे हैं। झुंझुना समाज पहले से बाढ़ या फ्लड्स कहां पे आते हैं? ईस्टर्न स्टेट्स में आते हैं। अगर माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, पूर्वोदय की बात की है, ईस्टर्न स्टेट्स को डिजास्टर मैनेजमेंट या फ्लड मिटिगेशन असिस्टेंस दिए, तो ईस्टर्न स्टेट में वेस्ट बंगाल भी आता है, उड़ीसा भी आता है, बिहार भी आता है, और हिमाचल तक ले गए हैं। हिमाचल में तो हमारी सरकार नहीं है, उनको भी तो 11,000 करोड़ दिया हमने। तो ये मैं समझता हूं कि विपक्ष में, देखिए, जब बजट बनता है तो बजट प्रेजेंटेशन के पहले ही कुछ वो फॉर्मुलेशंस अपने तय कर लेते हैं। इसको कहना है ये आम आदमी के खिलाफ है, ये रिच आदमी के तरफ है, और वही लोग कह रहे हैं अब वो आपने वो कैपिटल, क्या कहते हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स। अरे भाई, कैपिटल गेन्स टैक्स भी नीचे आया है, 20% से वो 12% के बराबर आया। नहीं, अगर आपकी रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो मैं समझता हूं आप हर एक को रिलीफ दे दीजिए, पर
आप देखिए, आप नहीं, आप लोगों पे ये भी आरोप लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को भी भूल गए। अखिलेश यादव अभी इस मंच पर आकर गए हैं, यहाँ पे थोड़ी देर पहले वो आए थे, वो कह रहे हैं कि किसानों को समर्थन मूल्य देने की जरूरत थी, आप लोग सहयोगियों को समर्थन मूल्य दे रहे हैं। अरे मेरे भाई देखो, उत्तर प्रदेश का तो मैं अभी थोड़ा सा आंकड़ा बता दूं, मैं 7 साल अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर था, तो उत्तर प्रदेश के मैं आंकड़े सुनाने, हमने मदद उत्तर प्रदेश की भी की है और उत्तर प्रदेश ने अपनी मदद खुद भी की है। जब 2015 में हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई, उसके बाद जून 2015 से लेकर 2017 के बिगिनिंग तक अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, बड़ा दम लगा लिया हमारे मंत्रालय ने कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वो कुछ इंडेंट भेजें। टोटल 17,000 उन्होंने फिगर भेजा। उसके बाद योगी जी आए, वो 17,000 17 लाख में बदल गया। ये है फर्क। अब ये विकास की बात करें, आप उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी एट द सेंटर, और वहां पे उत्तर प्रदेश, वहां पे क्या नहीं हुआ आप उनका देख लीजिए। कितने एयरपोर्ट्स बने, कितना उनका मेट्रो सिस्टम बना है, और जो भी अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो बाकी स्टेट है, क्यों उत्तर प्रदेश जाता है? क्योंकि योगी जी ने वहां पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया है, इसलिए लोग वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करना है। और ये अब मैं इनको याद नहीं दिलवाना चाहता हूं अखिलेश जी को, इन्होंने क्या नहीं किया लॉ एंड ऑर्डर में, और इनके लोगों ने किया तो क्या बोला, बॉयज विल बी बॉयज, ये भी बोला था। तो छोड़िए इसको। नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार चलाने के लिए पैकेज एक तरीके से आप लोगों ने दिया। पैकेज तो दिया ही नहीं, पैकेज शब्द ही नहीं है। हमने ये कहा, अगर आप एक बात और कह गए कि अभी तक तो मानसून ऑफर में दे रहा था, विंटर डिस्काउंट भी दूंगा, देगा केशव मौर्य जी को। कौन केशव मौर्य? नहीं, उन्होंने बोला 100 MLA ले आओ और सरकार बना लो। भाई ये सौदागिरी, ये तो मैंने पहली बार ये पैकेज डील देखी है ऐसी। आप पैकेज की बात देखिए, हमने ये कहा है कि अगर आपके स्टेट को रिसोर्सेज चाहिए तो हमारी केंद्र सरकार, वी विल फैसिलिटेट कि आपको मल्टीलैटरल एजेंसी से आपको रिसोर्सेज दिलवाने की हम आपकी मदद करेंगे। अब दिल्ली में जो मेट्रो बना शानदार, जिसमें आज 65-70 लाख लोग ट्रैवल करते हैं, ये मेट्रो कहां से बना है? हमने, केंद्रीय सरकार ने मदद की, और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका से इनको 28,000 करोड़ का लोन दिलवाया। वैसे ही हम बिहार के लिए करना चाहते हैं, हम और स्टेट्स के लिए भी कर रहे हैं। अरे स्टेट्स की क्या बात कर रहे हो? अब वो कह रहे हैं जिन स्टेट्स में चुनाव हुए आपने ये भी नहीं किया। अरे पीछे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे वहां पे मुंबई में, और 1 लाख करोड़ का पैकेज, ये शब्द आपने क्योंकि यूज किया है। नहीं, अखिलेश यादव ने कहा था इसी मंच पे 1 लाख, उनको बोला 1 लाख करोड़ का पैकेज महाराष्ट्र को देके आए हैं, जिसमें 76,000 करोड़ एक वृंदावन पोर्ट बनने वाला है मुंबई के पास, उसको मिल रहा है। देखिए, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।